तो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर मेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। चलिए आज इस एग्जाम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, एक एक करके हर चीज को डिकोड करते हैं। सोचने वाली बात है कि एक बैंक अपने लीगल नॉलेज को आखिर टेस्ट कैसे करता है, वो भी इतने हाई लेवल पर। बस यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है और इसी पहेली को आज हम सुलझाएंगे। देखिए, जो भी लीगल प्रोफेशनल्स पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में अपना करियर देखते हैं, उनके लिए आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, समझ लीजिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड दुनिया में एंट्री का गोल्डन टिकट है। तो चलिए सीधे एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। इस एक ब्लूप्रिंट की तरह देखिए, एक रोड मैप जो सफलता तक ले जाएगा। सबसे पहले सवालों की गिनती। प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन में आते हैं पूरे 60 सवाल और मार्क्स वो भी पूरे 60, मतलब 60 सवाल 60 मार्क्स। एक सवाल 1 मार्क। सिंपल, हर सवाल कीमती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। यह सब करने के लिए टाइम कितना है? सिर्फ 45 मिनट। तो पूरा गेम समझ में आ रहा है। 60 सवाल 60 मार्क्स और समय सिर्फ 45 मिनट। इसका मतलब साफ है, यहां सिर्फ लॉ की जानकारी का टेस्ट नहीं है, यह टेस्ट है प्रेशर में परफॉर्म करने का। स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही यहां जीत की चाबी है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब आते हैं सिलेबस के हार्ट पर, यानी कोर बैंकिंग और फाइनेंस लॉज। ये वो कानून हैं जिनके बिना बैंक का एक दिन भी नहीं चल सकता। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं। बेयर एक्ट, ये क्या होता है? सिंपल भाषा में यह है कानून का ओरिजिनल टेक्स्ट, जैसा पास हुआ बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी कमेंट्री के। इस एग्जाम के लिए इन बेयर एक्ट्स को पढ़ना और समझना मतलब आधी जंग जीतना है। तो सबसे पहले आते हैं डेट रिकवरी वाले कानून। सोचिए, बैंक पैसा देता है और अगर वो वापस ना आए तो? यहीं पर सरफासी एक्ट, डेट रिकवरी एक्ट और आईबीसी जैसे कानून काम आते हैं। ये बैंक की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनसे ही तय होता है कि डूबा हुआ पैसा कैसे वापस आएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की रूल बुक की। आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये वो कानून है जो पूरे सिस्टम को डिसिप्लिन में रखते हैं। बैंक कैसे काम करेगा, क्या नहीं करेगा, सब यही तय करते हैं। और हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये चेक्स और ड्राफ्ट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा हिसाब किताब रखता है। बैंक है तो कस्टमर्स भी होंगे और जहां कस्टमर हैं वहां उनके राइट्स भी हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर कोई विवाद हो तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जैसी स्कीम्स एक फेयर सॉल्यूशन का रास्ता दिखाती हैं। तो ये तो थे कोर बैंकिंग लॉज। अब हम सिलेबस के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये वो फाउंडेशनल लॉज हैं जो बैंकिंग एक्टिविटीज का बैकग्राउंड, यानी एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। यहां सबसे पहले आते हैं कमर्शियल लॉज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इन्हें आप कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की नींव समझ सकते हैं। बैंक का हर एग्रीमेंट, हर डील, हर लोन, सबकी बुनियाद यही कानून है। बैंक सिर्फ आम लोगों से ही नहीं बल्कि अलग अलग बिजनेस एंटिटीज से भी डील करता है। कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एलएलपी। तो एक लॉ ऑफिसर के लिए यह जानना जरूरी है कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। इसीलिए कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन सब की समझ होना लाजमी है। इसके बाद आते हैं कुछ और फाउंडेशनल लॉज, जैसे कि भारत का संविधान, जिसके बिना कोई कानून नहीं हो सकता, या फिर लिमिटेशन एक्ट, जो बताता है कि किसी केस को फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। ये सभी दूर से ही सही पर बैंकिंग ऑपरेशंस पर गहरा असर डालते हैं। और आखिर में कुछ और जरूरी एरियाज जैसे टॉर्ट्स, लीगल मैक्सिम्स और सक्सेशन लॉज। ये टॉपिक्स लीगल नॉलेज बेस को कंप्लीट करते हैं। इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, सवाल यहां से भी बन सकते हैं। तो इतने सारे लॉज और टॉपिक्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इस सब को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान में बदलते हैं, एक साफ सुथरा रोड मैप जिसे फॉलो करना आसान हो। तो प्लान बहुत सीधा है। स्टेप 1, एग्जाम पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, ये याद रखें। स्टेप 2, कोर बैंकिंग लॉज को घोंट के पी जाइए, सिलेबस का दिल यही है। और स्टेप 3, जो बाकी फाउंडेशनल लॉज हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। बस इन 3 स्टेप से तैयारी को आसान बनाया जा सकता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब एक सवाल खुद से पूछना है, इन सारे कानूनों में से वो कौन से हैं जो तैयारी की सबसे मजबूत नींव बन सकते हैं? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और बस वही से शुरुआत कीजिए।